हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी क्लासेस। दोस्तों, यदि आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और आप सभी को 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देने जाना है, तो आज की इस वीडियो से आप सभी को हिंदी में 12 नंबर पक्का होने वाला है। जो आपका हिंदी पेपर में गद्यांश और पद्यांश 6-6 नंबर का आता है, वो महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश आज की इस वीडियो में देख सकते हैं। महत्वपूर्ण गद्यांश है और महत्वपूर्ण पद्यांश है। ये दो गद्यांश और पद्यांश को तैयार कर लीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो से टोटल कितने नंबर पक्का होने वाला है? तो 6 यानी 12 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। और ये भी बात करने वाला हूं कि आप इसे कैसे गद्यांश और पद्यांश को हल करेंगे ताकि एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रिक बात करने वाला हूं, ट्रिक के साथ कि गद्यांश और पद्यांश को हल करने का सबसे बेटर तरीका क्या है। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका क्या है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण गद्यांश और पद्यांश है। ठीक है, ये जो गद्यांश और पद्यांश है इस वीडियो में, ये गद्यांश 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो 22 फरवरी को ये आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए इस गद्यांश और पद्यांश को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले गद्यांश पर। ठीक है, जो आपका गद्यांश आता है 6 नंबर का आता है। ठीक है, इस पर कितने प्रश्न आधारित रहते हैं? तो एक आपको पेपर में गद्यांश दे दिया जाएगा। ठीक है, मैंने दिखा दे रहा हूँ आपको, ये पेपर है। ठीक है, देख लीजिए, ये 2023 का पेपर है और मैंने इसी पर दिखा दे रहा हूँ आप सभी लोगों को। तो ध्यान दो, यहाँ पर देखिए जो आपका ये खंडवा है। ठीक है, खंडवा है। इस खंडवा में आपको कह रहा है कि एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों को उत्तर दीजिए। कितने? जो आपको ये 3 प्रश्न दिए गए, इन्हीं तीनों प्रश्नों को आपको उत्तर देना है और प्रत्येक 2-2 नंबर के, यानी 6 नंबर का गद्यांश आता है और 6 नंबर का पद्यांश। तो चलिए देखिए, आपका गद्यांश है। ठीक है, गद्यांश ये आपका महत्वपूर्ण गद्यांश है। दोस्तों, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो आपका गद्यांश है कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता है। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ना आपको जरूरी है, क्योंकि इस गद्यांश से पढ़ेंगे तो अभी आप इन तीनों प्रश्नों को क्या करेंगे? उत्तर दे पाएंगे। अब यहाँ पर लिखा है कि इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ रखना होगा। देख सकते हैं ये कितना सन में आ गया? 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 23 में भी आया था और 24 में आएगा, पक्का आएगा। ठीक है, इस महत्वपूर्ण गद्यांश को आप लोग तैयार करके ही जाइए भाई। और देख सकते हैं इस पर 3 प्रश्न कौन कौन सा है भाई? तो इस पर 3 प्रश्न है। पहला कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये जो गद्यांश है इसका संदर्भ लिखना है। और कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो ये आपका रेखांकित कर दिया गया है, ऐसे ही सेम टू सेम आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। जो ये रेखांकित किया गया है, इतना का आपको व्याख्या करना है। ठीक है, और ये कह रहा है कि विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। तो जब इसे पढ़े तो आपको पता चल गया होगा विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है इसको कैसे उत्तर देंगे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए, जब इसको आप पढ़े तो आपको देखिए, सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि संदर्भ लिखने में किसकी आवश्यकता होती है। तो संदर्भ संदर्भ लिखने के लिए उस गद्यांश के वो जो गद्यांश है किस चैप्टर से ले गया है और उस चैप्टर के लिखने वाले लेखक कौन से है। ठीक है, यही संदर्भ में आवश्यकता है। तो अब ध्यान दीजिए कि संदर्भ लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पर मैं आपको लिख कर एकदम अच्छी तरह से बता रहा हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर संदर्भ है। ठीक है, ये जो संदर्भ है, संदर्भ कैसे लिखेंगे कि संदर्भ सबसे पहले इस प्रकार हेडिंग डालेंगे। ठीक है, संदर्भ इस प्रकार हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश। ये गद्यांश का लिख रहे हैं ना, अगर पद्यांश का लिखते तो यहाँ पर क्या लिखते? पद्यांश लिख दे। तो ये गद्यांश का संदर्भ लिख रहे तो लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य, यहाँ पर पुस्तक है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पुस्तक लिखा गया। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक ये हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक निबंध से उद्धृत है। यानी ये जो आपका है, क्या मैंने कहा कि उस चैप्टर को लिखने वाले राइटर कौन से है और उस चैप्टर का नाम क्या है। तो देखिए, इस चैप्टर जो लिया गया है भारतीय संस्कृति, इस चैप्टर का नाम है। जो गद्यांश है वो गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है? तो भारतीय संस्कृति से। और उसको कौन से लिखा है लेखक? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखे है। ठीक है, तो उसी को मैंने लिखा प्रस्तुत गद्यांश। ये गद्यांश है तो गद्यांश है, अगर पद्यांश रहता तो लिखते प्रस्तुत पद्यांश। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक
हिंदी है तो हिंदी के गद्य खंड है, ये पद खंड अगर पद्यांश करते तो यहाँ पर पद खंड लिखते। तो हिंदी के गद्य खंड में संकलित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित भारतीय संस्कृत नामक पाठ से क्या है, उद्धृत है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपका प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अब आपका जो 2 नंबर प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले अपनी कॉपी पर क्या लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, और उसको हेडिंग बना लेना है। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखकर उसको अंडरलाइन कर देना है, हेडिंग अच्छी तरह से बना लेना है ताकि आप कॉपी देखने में एग्जामिनर को सुंदर लगे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न क्या करे कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखा कर दिया गया है इतना तक, आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, यहाँ तक आपको इसका व्याख्या करना है, माने स्पष्ट करके इसको लिखना है विस्तार रूप में। ये जो आपका दिया गया संक्षेप रूप में है और इसको विस्तार करके लिखना है, यानी व्याख्या का मतलब विस्तार करके उसको लिखना है, व्याख्या कराता है। ठीक है, अब यहाँ पर है कि आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है। तो देखिए इसका व्याख्या क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्य अंश में लेखक कह रहा है, इतना आपको लिखना होता है ताकि अच्छा लगे गद्यांश। ठीक है, तो इतना आप किसी भी गद्यांश में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्य अंश में लेखक कह रहा है कि आज का युग विज्ञान का युग है, आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में असीम शक्ति दी है और देता जा रहा है। ठीक है, एक बार फिर से मैंने रिपीट कर दे रहा हूं कि प्रस्तुत गद्य अंश में लेखक कह रहा है कि आज का युग विज्ञान का युग है, विज्ञान ने मनुष्य के हाथ में असीम शक्ति दी और देता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 नंबर जो आपका प्रश्न है देख सकते हैं कि विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, विज्ञान का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका उत्तर है कि विज्ञान का उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष, दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में किया जा रहा है। ये कहाँ से लिखा गया, तो इसी में से लिखा गया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर कि एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति के समूह को गिराने में होता है। यहाँ पर कैसे ये पता चला कि यही है, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया आज विज्ञान मनुष्यों का आत्म अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है, तो इस प्रकार एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह को गिराने में होता है। ठीक है, वही को इस पर यहाँ पर लिख दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको गद्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इस पद्यांश पर। ठीक है, ये आपका रहा पद्यांश। अब जो पद्यांश भी आता है आपके एग्जाम में 6 नंबर का ही आता है। ठीक है, ये आपका पद्यांश भी एग्जाम में 6 नंबर का आता है। देख सकते हैं इस पद्यांश पर भी 3 प्रश्न दिए जाते हैं, यानी पद्यांश पर भी 3 प्रश्न आधारित रहते हैं। तीनों प्रश्न 2-2 नंबर का होता है, चूंकि 6 नंबर का। तो ये सबसे पहले हम पद्यांश पढ़कर सुना देते हैं आपको कि मानुष हौ तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। ठीक है, अब यहाँ पर है कि जौ पशु हौ तो कहा बस मेरो, चरव नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कलंदी कुल कदम की डारन। ठीक है, अब इसमें प्रश्न को सबसे पहले ध्यान दीजिए कि क्या करें। कह रहे कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, जो ऊपर दिया गया पद्यांश है उसका संदर्भ लिखिए। अब यह कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या, जो ये हमने यहाँ से यहाँ तक रेखा किया गया है इसकी व्याख्या करना है, और कह रहा है कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो इसके एकदम अच्छी तरह से उत्तर कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले संदर्भ कह रहा है, तो संदर्भ लिखने के लिए क्या आवश्यकता है, ये जो पद्यांश है इस पद्यांश को लिखने वाले कवि कौन से है, ये पद्यांश जो है किस चैप्टर से लिया गया है, उस चैप्टर का क्या नाम है, इतना आवश्यकता है। तो ठीक है, तो आप इसे पढ़े तो आपको पता चला गया होगा कि संदर्भ लिख लेंगे तो कैसे लिखना है। ठीक है, तो ध्यान दो कि संदर्भ कैसे लिखेंगे। सबसे पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे। ठीक है, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत, ये पद्यांश हमारे, देखिए उसमें गद्यांश था तो यहाँ पर गद्यांश लिखे, लेकिन ये पद्यांश का संदर्भ लिख रहे हैं तो पद्यांश लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड, वो गद्य खंड से लिया गया था, ये काव्य खंड। ठीक है, तो काव्य खंड में संकलित सवाई शीर्षक से उद्धृत, जो कवि रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार आपको संदर्भ लिखना है। ठीक है, लिख लेंगे संदर्भ इस प्रकार। आप देख सकते हैं कि 2 नंबर में प्रश्न क्या है। ठीक है, 2 नंबर में आपका प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर लिख रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस प्रकार आपको हेडिंग डाल लेना है। ठीक है, यहाँ पर व्याख्या की हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे
कि श्री कृष्ण के, सबसे पहले इसको पद्यांश को पढ़िए कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। यानी कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त कवि रसखान अपने इष्ट देव का समीप्य चाहते हैं। उसी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, यदि अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो ब्रज के गोकुल गांव में निवास करूं। यदि वो कह रहे कि यदि हम अगले जन्म में मनुष्य अगर बनूं तो हमको कहाँ निवास करना है, तो गोकुल गांव में निवास हमको करना है। ठीक है। और यदि पशु बनूं और मेरे बस की बात हो तो मैं नित्य प्रतिनंद की गायों के बीच में निवास करूं। ठीक है। पूछ रहा है, देख सकते हैं कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। क्या है? इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ हम गद्यांश और पद्यांश पर ही चर्चा किए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।